पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है? गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पर, देखिएगा। यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनासवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म 2 कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग तरमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है? संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंडाकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंडाकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं।
अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते ये 5 ये 7 हैं, तल अतुल वितल महातल अतल सुतल रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, और नकली अगमलोक, और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है, और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी, और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है इस सरपुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का संग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान,
आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, ये संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29, ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने क्या होता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं, और फिर मृत्यु। देख कितने अच्छे बेटे हैं, बेटियां हैं, कैसी मकान है, कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोलक हो ना,
गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका सिमरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदंदेहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और ये प्रयाति तदंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा।
ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो ये इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है, ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में,
8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है, ब्रह्मलोक में गए हुए फिर जन्म मृत्यु आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञानदाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा आप आ गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कर दे फिर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह अहलूवालिया है। कहाँ से आए सर आप? मैं पूना से आया हूँ, महाराष्ट्र से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फैक्ट्री है मेरी पूना में। हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप? हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफ़ी था, तो मैं एक सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था, लेकिन एक संत जी की भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूँ, जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे। मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था, और अब मान के चलिए कि ये जो जीवन है, जब हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है। जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफ़ी सुख मिलते हैं, और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था, वो नाम की क्या ताकत थी, वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है। उसकी कोई ताकत नहीं थी। क्योंकि मैं हर रोज़ का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था, गुरुद्वारे जाता था, मत्था टेकता था। वहाँ से मेरी फैक्ट्री करीब करीब 1 घंटे दूर थी। आधे घंटे का सफ़र मैं सतनाम वाहिगुरु का जाप करता था, और आधे घंटे उसके बाद में मैं ओम नमो शिवाय का जाप करता था। और जब मैं फैक्ट्री पहुँचता था, उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा हर रोज़ मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया। ऐसा फंसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी। वो फंसना ऐसे था कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी। लोगों का, क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज बन गया। ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था। ऐसी दुविधा में फंसा तो
मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख, वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था वो। बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। इतना भयंकर वो समय था जिसके कारण सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ वो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, शरीर पूरा खराब हो रहा था। घर वालों को कईयों ने बताया कि इसके ऊपर कई कई बाहर की चीज़ें भी कर रखी हैं जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। कई संतों ने भी बताया, क्योंकि हमारे घर में संतों का काफ़ी आना जाना रहता था। कईयों ने ये भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया और उन संतों से जाके मैंने काफ़ी चर्चा की। आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं, ये तो भुगतने पड़ते हैं। मैं बड़ा तड़फा। मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया, बहुत रोया। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या ब्रह्मांड है और क्या स्थिति है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे जैसा आदमी, जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख है तो इस ब्रह्मांड या जाओ जो भी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये। और वो पुकार जो मेरे हृदय से निकली, जो मेरी आत्मा से निकली, इस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पुणे में ही। मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ और वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं। तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदगुरु के शरण में आया था। तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ बनवानी हैं। तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था। उनका नाम रविंदर दास है। तो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था। वो इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा। मैं करीब 3 साल के बाद उनको मिला था। उसके पहले 3 साल पहले उन्होंने गाड़ियाँ बनवाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया, आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप बदली हुआ है, क्या हो गया आपको ये। मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है आज। मैं दोपहर के 2-2:30 बजे गया था। तो उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज़ समझाई। हमको वहाँ बैठे बैठे रात के 10:30-11 बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज़ को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई मस्जिद छोड़ा, ना कोई संत छोड़ा। हर एक के पास जाके मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे, क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। तो मुझे हर जगह ले जाते थे। तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख ही में काफ़ी था। मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था, ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ये था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे। मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब। मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की, वो नहीं मिली। उसके अगले दिन की मिली। मैं करोथा आश्रम पहुंच गया। करोथा आश्रम पहुंचने के बाद में जो मुझे सदगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी, मैं वो दिन गया और ये दिन आया। मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था। जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में एलपीजी की
पाइप को आग लग गई थी। आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी, सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे। और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं करोता आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई। मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा, गुरुजी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मुसीबत है। मैं बहुत दुखी आ रहा था उस समय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ये आखिरी था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी ये आखिरी था बेटा। और मैं आज बताता हूँ, वो 2002 और आज 2012, मुझे कुछ कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में, क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा हम भक्ति क्या करेंगे, हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे। हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे लिए वरदान बन गया, तो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए, और ऐसे दुख के मैं बलिहारी जाऊं जो पल पल नाम रटाए। उस नाम मेरे लिए वरदान बन गया। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन के और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं, हम तो एक मनुष्य हैं बस, हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ है। जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया, फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए। अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं, 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे, करीब करीब 3-4 करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का, और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी। उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है, जो कि आपने 15 फीट बनानी थी। मेरे पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, हमने टेप लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पे, वो आके चेक कर लेंगे पूरी, हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सतगुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था। उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी, तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी 4 इंच छोटी कर दो मालिक, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था और यही प्रार्थना करते जा रहा था। और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची, उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं, बिल्कुल गाड़ियाँ जो है 15 फीट ही हैं, कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ये चीज़ मतलब बताना, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है क्यों मालिक ने गाड़ियाँ छोटी कर दी थी। जो 15 फीट 4 इंच बनी थी वो मालिक ने 15 फीट कर दी। ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बहुत सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखित दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप यकीन नहीं कर सकते परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाल दिया। मुझे परमात्मा ने उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने
अपने जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिकी बैंक्स बनाते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, तो वहाँ उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी, वो जमा करते थे। एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूं, तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे, एक 8 एक 10 साल का था उस समय, दोनों अपना पिगी बैंक ले आए। मुझे बोलते पापा आप इसमें से हमारी फीस भर दो। मैं क्या बताऊं, मैं क्या किस हालत में था उस समय, लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस जहाँ लोगों के सामने मैंने क्या क्या नहीं किया उस समय, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा। मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी, ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ। मुझे 78,000 रुपीज़ देने थे, तो मैं दे नहीं पा रहा था। बहुत लोगों का और भी कर्जा था, लेकिन वो कुछ लोग शैतान थे, गड़बड़िया थे, कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने, बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए। मैं बोला पेमेंट है नहीं मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको कुछ समय, मैं आदमी ख़राब नहीं, मेरा समय ख़राब है आज। तो बोलने लगे नहीं आप 78,000 का चेक बना के दीजिए, हम लेके जाएंगे, कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बना के दे दिया। मैंने बोला पास तो होगा नहीं, अब देख लो, ले जाओ। बोलते देख लेंगे हम, पास नहीं होगा। तो मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी, और वो एक दिन निकला, 2 दिन निकला, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, ना तो कोई आया ना कुछ। 6 महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया, उन्होंने लिखा कि गुना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 80,000 का चेक आपके अकाउंट में डल गया था, और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 रुपीज़ का एक चेक क्लियर होकर चले गया। अभी आप बताइए, ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये? परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों से भी मेरी रक्षा की, और मेरी इज्जत रखी, सब किया। ये सब खेल वो करता है, लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पूरा घर, फैक्ट्री पूरा बैंक के पास थी, पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में, पूरे चीज़ें को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था। लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ, शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक ने। जब मैं शरण में आया हूँ उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो, हमारी गाड़ी बना दो, और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की। बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे। बैंक वाले भी मान गए, और धीरे धीरे करते हुए हर एक चीज़ ठीक हो गई। आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं, और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था, वो वहाँ से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है। मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं। जितेंद्र जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था, नॉन वेज नहीं खाता था, ड्रिंक्स नहीं पीता था, और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था, और गुरुद्वारे जाना था, मंदिर जाता था, सब करता था। मेरे साथ क्या हो गया? तो ये क्या है, यहाँ पे बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं। हमारे जितने पुण्य होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी, छाया रहेगी। जैसे हमारे पाप कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हमें धूप मिलेगी, हमें सेक मिलेगा, इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो हमें आज जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं, हर शास्त्रों को बता रहे हैं, हमें किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी चैनल्स पे बता रहे हैं, जो उनके सीडीज़ बनी हुई आप वो देख सकते हो, उनकी किताबें वो देख सकते हैं।
हमें किसी को मत पूछिए, आप हमारा भी मत सुनिए ना, लेकिन इतनी बेनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज़ पे गौर करिए, और फिर 110% आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी, आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी और आप परमात्मा पा सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतना गारंटेड मार्ग है ये। जितेंद्र जी, आप बता रहे थे कि आप सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते थे, तो ये सतनाम वाहेगुरु जी क्या है? सतनाम वाहेगुरु जी, मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका, और उसका असली में मतलब ये है कि जब गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सचखंड लेके गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में। तो कबीर साहिब जी ने बोला था, नहीं, आपको हम विधि बताएंगे, आपको विधि वक्त आना है, मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा, गुरु रूप में मिलूँगा, आपको सतनाम दूंगा, फिर मोक्ष प्राप्त होगा और आप आ सकते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहाँ से आए थे वापस, और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी, पहली उदासी जैसे उनकी काशी की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे। सतनाम वाहेगुरु मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दे मुझे, जिससे कि मेरा मोक्ष हो। असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है, ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा। ये कोई नाम जपने का नहीं है, ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे, उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो सके। तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने, या गुरु नानक जी जो थे उनके पूज्य गुरुदेव कबीर परमात्मा ही थे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनको बई नदी के ऊपर आके मिले हैं। आज हर सिख जानता है बई नदी की साखी क्या थी, सब जानते हैं। बई नदी के ऊपर आके जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे, और इसी रूप में कबीर साहिब जी हर संतों को मिले हैं, जिनको भी उस समय वो गरीबदास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए, जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। और गुरु नानक देव जी को भी उसी रूप में वो मिले थे, और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप की थी। और ये साक्षात मतलब चीज़ें लिखित में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर फिर डाउट करने जाएं तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं। इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, लिखित में हैं, सब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता, वो लोगों को भटकाना चाहता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है इस जीवन में कि जो खास करके हमारे सारे धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का, क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भड़का देते हैं, उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। बस उनको ये बोल देंगे नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं, वो वैसा ही बता रहे हैं। असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है, जो परमात्मा पाना चाहता है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हमको कोई भड़का नहीं सकता। हाँ, आज हम अपने आँखों से देखें ना, हम समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। हमको ज़रूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना। आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है, वो सुनिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनिएगा, और फिर देखिएगा आप हर एक चीज़, हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है। हम देख सकते हैं ना, और देख के भी अनदेखा करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते। इसके लिए अगर हम थोड़ी सी, इतनी हमारी सिर्फ पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने, खुद समझें। किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी किसी से समझने की, ये ज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम परमात्मा पाना चाहते हैं, तो हम इस सत्संग को, सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में 100% इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो सभी चीज़ें देख के हम आज पढ़े लिखे हैं,
हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज़ गॉड, कबीर इज़ गॉड, नो डाउट। कोई भी डाउट रहता है नहीं, 1% भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कबीर इज़ नॉट गॉड। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको। तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कि कबीर इज़ गॉड। क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं, क्या वही भक्ति गुरु नानक देव जी ने भी की थी? बिल्कुल, बिल्कुल 100% वही भक्ति की थी। क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना। और वो जो 2 अक्षर का नाम है, सतनाम जो है, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया। जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था। उसके बारे में भी पूरा बताया गया है, लिखित में है, सामने है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी, आज 100% हम वही कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100% हमारा भी होगा। जितेंद्र जी, और कुछ आप भक्त समाज को या अपने भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है। हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सतयुग था तो 1 लाख वर्ष मनुष्य का जीवन होता था और आज 100 भी नहीं रहा है अभी तो। और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हमें परमात्मा मिल जाए तो मतलब इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए, कईयों ने क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया। ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पे, सब बच्चों पे। तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए। ये वक्त बार बार नहीं आता है, जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीज़ें एक ही साथ हो जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो इस सृष्टि में होती है और ये अभी चल रही है। क्योंकि वो भी लिखित में जो पिछली पीढ़ी की में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी कि पिछली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे। परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है, जैसे 5555 जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारण को आए। तो ये जो 5555 है वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि 1997 में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों, सभी भगत समाज पे बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं, जो कि आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होके चले गए जिनको ये नाम प्राप्त नहीं हुआ था। ऋषियों को तो छोड़ो, अभी ये अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है बात। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे ही देवी देवता हैं, लेकिन वो क्या स्थिति में सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना आसान है अगर हम उस चीज़ को समझ के करेंगे तो। जितेंद्र जी, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छी बात है। अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं, अगर ये सच को सामने ले आएं तो मेरे ख्याल से
बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए। सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना मैं तो कहूँगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है, जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं। ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं शास्त्रों में। इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान है इनका। तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं, कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं है। बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, कहीं घंटी बजा दी, कहीं अगरबत्ती लगा दी, कहीं कुछ कर लिया, वो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज अपने आप को संत कहते हैं, इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मैं विनय दास, त्रिनगर, दिल्ली से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से अध्यापक हूँ, गणित का टीचर हूँ मैं। मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं वही झूठी भक्ति करता था, जो पंडित वगैरह करवाते थे उनके पास जाता था। खूब धक्के खाए मैंने वहाँ पर उनके पास जाके, लेकिन मुझे जो है शांति नहीं मिली। मेरे एक स्टूडेंट हैं गौरव भगत जी, जो हमारे पास मैथ पढ़ने के लिए आते थे। उनसे मैंने एक बार जो है गुरु जी के बारे में पूछा तो वो मुझे यहाँ पर आश्रम में लेके आए। यहाँ पर फिर मैंने गुरु जी का सत्संग जो है 2-3 बार अटेंड किया, उनको समझा, फिर मैंने उनके बाद यहाँ पर आके उनका नाम लिया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मुझे ज़िंदगी में बड़ा लाभ मिला। मैं एक तो जीवन में बड़ा परेशान रहता था, दिमाग मेरा हमेशा अशांत रहता था। हालांकि पैसा बहुत आया मेरे पास, लेकिन शांति दिमाग में नहीं रहती थी। अब मैं किसी भी समस्या का समाधान जो है शांति से करता हूँ, आराम से करता हूँ, प्यार से करता हूँ। सबसे बड़ा चेंज मेरे में ये आया। मैं प्रॉपर्टी के पीछे बहुत भागता रहता था, यहाँ बनानी है प्रॉपर्टी, वहाँ बनानी है प्रॉपर्टी, लेकिन बनती नहीं थी। कुछ ना कुछ मुसीबत में फंस जाता था, कहीं पर लोन हो जाता था, कहीं पर कुछ हो जाता था, उतारते उतारते प्रॉपर्टी बिक जाती थी। लेकिन जब से गुरु जी की शरण में आया हूँ, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, मेरे पास कोई लोन भी नहीं है और शांति से मैं काम कर रहा हूँ अपना, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। तो सर भगत समाज को, साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन लोभी पंडितों के, बेकार के गुरुओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बरवाला आश्रम आओ, यहाँ नाम लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। जी धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।